इट ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू सर, पूरे मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज किया आपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और सारा देश स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में एसडीएम विशाल कुमार एचसीएस ने किया ध्वजारोहण बादली में। जी हां, 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उपमंडल बादली में गरिमामयी ढंग से मनाया गया। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में स्वास्थ्य सुरक्षा को केंद्रित रखते हुए निर्धारित नियमों की पालना की गई। बादली उपमंडल में एसडीएम श्री विशाल कुमार एचसीएस की ओर से परेड का निरीक्षण किया गया और मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को उन्होंने अपना संदेश दिया। एसडीएम ने अपने उपमंडल स्तरीय समारोह में युद्ध वीरांगनाओं, सेना मेडल विजेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित किया। वीडियो में आप देख सकते हैं बादली उपमंडल के एसडीएम श्री विशाल कुमार एचसीएस विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मानित जनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि बादली उपमंडल में मनाया जा रहा स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिसमें एसडीएम बादली विशेष तौर से तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने खास तौर से सम्मानित किया उन प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को, समाज में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिसने कोविड-19 के दौरान समाज हित में और कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए अपने पूरे प्रयास किए। समारोह में हम सर्वप्रथम उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करें जिन्होंने देश की आजादी व राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राष्ट्र की आन बान व शान का प्रतीक लहराता हुआ यह तिरंगा देश के हर नागरिक के रोम रोम में एक नए जोश का संचार करता है। हमारे देश में कदम कदम पर शौर्य का इतिहास अंकित है। किसी ने सच ही कहा है कि कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। हमारे देश की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है और हमें बड़ा गर्व है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। ऐसे में इन अनेक देशभक्तों के लंबे संघर्ष, त्याग और शहादत का ही ये नतीजा है कि आज हम स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं और खुले में सांस ले रहे हैं। भारत को स्वाधीन, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाने में हरियाणा के लोग कभी भी पीछे नहीं रहे। झज्जर जिले के एवं बादली के बहादुर लोगों ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज भारत एक ऐसा देश है जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में पूरे विश्व में अग्रणी रूप में भारत एक नई पहचान बनकर उभर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन व प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए हमने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। सरकार ने भी भरपूर सहयोग दिया एवं नई नई व्यवस्थाएं हमारे लिए बनाई हैं जिसमें हमें योग्यता का सम्मान प्राप्त हो रहा है। पारदर्शी व गरीबों की सुनवाई हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि हमें नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर, इसके साथ हम आगे अपने जीवन में अग्रसर हो रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, छात्रवृत्ति प्रदान करने में सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करके बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज हरियाणा का कोई भी नागरिक समयबद्ध, पारदर्शी और बिना किसी कठिनाई के ई सर्विसेज और ई स्कीम्स का लाभ उठा सकता है। विधवा पेंशन, डिसेबल्ड पेंशन सभी लाभ सीधे तौर पर प्राप्त हो रहे हैं और पात्र व्यक्तियों की सुनवाई भी हो रही है और उन्हें सुविधा भी प्राप्त हो रही है। सुशासन की दिशा में हरियाणा सरकार उल्लेखनीय कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता को बेहतर ढंग से प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। ई गवर्नेंस के लिए सरकार ने ई रजिस्ट्रेशन व ई रिटर्न फाइलिंग का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग किया है। इसी प्रकार किसी भी आम जन की किसी भी समस्या के लिए सीएम विंडो जैसी महत्वपूर्ण स्कीम्स चल रही हैं जिसके तहत किसी भी शिकायत करने वाले त्वरित तरीके से, समयबद्ध तरीके से एक नागरिक की समस्या को सुलझाने में किया जाता है। सरकार ने आम जनता को अनेक टैक्स के चक्रव्यूह से निकालने के लिए केवल एक जीएसटी की प्रणाली लागू की है। इससे पूरे देश में एक राष्ट्र, एक बाजार और एक टैक्स व्यवस्था आई है जिससे महंगाई दर में भी कमी आई है। हरियाणा सरकार की ओर से विशेष तौर पर एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को महत्वपूर्ण दर्जा इसी करंट समय में दिया जा रहा है जिसकी नकल दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त बनाना, केरोसिन मुक्त हरियाणा का
सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण व सराहनीय उपलब्धियां हैं। युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिल रही है। आज हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें एक भी पंच, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर अथवा अध्यक्ष अथवा प्रधान कोई भी अशिक्षित नहीं है। इन सबके घर में शौचालय है। कोई भी बिजली के बिलों का डिफॉल्टर नहीं है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कड़े प्रबंध किए हैं। प्रदेश के सेक्स रेशो में भी काफी अधिक सुधार हुआ है। हरियाणा सरकार कई क्षेत्रों में हरियाणा को नंबर 1 पहले ही बनाकर ले आई है और विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, B3P, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई-गवर्नेंस कार्यों के लिए हरियाणा सरकार को पहले ही केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी व राष्ट्रपति महोदय से अनेक पुरस्कार मिले हैं। किसानों की आय को दुगना करने के लिए उठाए कदमों में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार का प्रयास है कि किसान खेती के साथ साथ डेयरी फार्मिंग को भी अपनाएं और मिनी डेयरी यूनिट्स की स्थापना करने में किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। हर खेत को पानी, ये हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है और तेल तक सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि पानी पहुंचे। पानी का समान बंटवारा सुनिश्चित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार जनता के ईज ऑफ लिविंग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। सरकार ने 5P के फार्मूले को अपनाया है, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि पहला P पीपल, जनता के लिए ही है। दूसरा P प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम समृद्धि कहते हैं, उसके लिए है। तीसरा P पीस के लिए है, जिसको हम शांति कहते हैं। और फिर इसके उपरांत पार्टनरशिप, सभी की भागीदारी, और प्लेनेट मतलब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सरकार कार्य कर रही है। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि केंद्र सरकार की सकारात्मक विचारधारा के कारण भारत में एक भारत एक श्रेष्ठ भारत से नव भारत का सपना साकार हो रहा है। केंद्रीय सरकार द्वारा सामान्य व अन्य वर्गों के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सैकड़ों सर्वहितकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। आज हरियाणा पूंजी निवेश के लिए देश विदेश के उद्यमियों, इंडस्ट्रियलिस्ट की पहली पसंद है। केंद्र सरकार ने एक बड़ी अभूतपूर्व योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी शुरू की हुई है। इसमें लाखों लोग इस योजना के तहत पात्र बनाए गए हैं, जो कि सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण रूप से फायदा उठा रहे हैं। मरीजों को 5 लाख रुपए तक की वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव की दिशा में सरकार पूरी सजगता बरत रही है और यही कारण है कि झज्जर जिला एवं बादली NCR क्षेत्र में होने के बावजूद भी आज पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का अनुकरणीय बन रहा है और कंपैरेटिवली यहाँ पर कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत कम है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर बादली की जनता को, आसपास के लोगों को, झज्जर जिले के लोगों को बधाई भी देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने सारे जो भी हमारे, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे सैनिटाइजर यूज करने की बात हो, चाहे फेस मास्क की बात हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंस की बात हो, चाहे हैंड वॉशिंग की बात हो, हर चीज में बादली की जनता ने और झज्जर की जनता ने पूर्ण रूप से सहयोग किया है। और मैं ऐसा आशा करता हूं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि झज्जर और बादली की जनता इस कोरोना को एक जिस प्रकार से अब तक इसकी फाइट करती आई है, इसी प्रकार से आगे भी इसका हम सामना करेंगे और अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को, अपने गांव के स्वास्थ्य को, अपने उपमंडल के स्वास्थ्य को, शहर के स्वास्थ्य को, प्रदेश के स्वास्थ्य को, देश के स्वास्थ्य को हम अच्छी प्रकार से बनाकर रखेंगे। सरकार वर्ष 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर हो, इस दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। दीनदयाल जन आवास योजना के नाम से एक आवास नीति बनाई गई है, जो जरूरतमंद लोगों को आवास मुहैया कराने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को हाउसिंग लोन पर ब्याज दरों में बड़ी रियायत दी जा रही है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 3 शहरों को भी संपूर्ण विकास के लिए चुना गया है। इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली व पानी की आपूर्ति, सड़कों का निर्माण, जीवन स्तर को बढ़ाने वाली कई योजनाएं शामिल हैं। सरकार प्रदेश में ग्राम विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसको हम सैगी के नाम से जानते हैं, विधायक आदर्श ग्राम योजना वैगी के नाम से जिसको हम जानते हैं, और स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत भी गांव का कायाकल्प और पूरी रूपरेखा बदल रही है।
आज हमारे गांव शहरों की तर्ज पर पूरी तरक्की कर रहे हैं। आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां देने से संभव नहीं है। इस चुनौती का सामना करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन के स्तर में सुधार लाने के लिए और उसको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, ट्रेनिंग बेस्ड बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार युवाओं का कौशल विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ने इसके लिए 2015 में हरियाणा कौशल विकास मिशन का भी स्थापना की है। खेलों में युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए गांव स्तर पर योग व व्यायामशालाएं तथा खेल स्टेडियम स्थापित किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही झज्जर जिले की 9 व्यायामशालाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहीं के पास के दरियापुर गांव में किया गया था, जिसमें आप सब लोग गणमान्य लोग मौजूद थे और हमने देखा था किस प्रकार से सरकार व्यायामशालाओं को बना रही है। न ही सिर्फ बना रही है बल्कि उनको मेंटेन भी कर रही है और आम जनमानस से, गांव के बच्चों से अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप व्यायामशालाओं का भरपूर फायदा उठाएं और व्यायामशालाओं को रख रखाव करने की जिम्मेवारी भी जिला परिषद व पंचायत समिति व बीडीओ एवं ग्राम पंचायत की लगाई गई है। देश की अखंडता व एकता की रक्षा के लिए शहीद होने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मान देने के लिए हरियाणा सदैव ही अग्रिम पंक्ति में रहा है। राज्य सरकार द्वारा सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके डिपेंडेंट्स को हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले सैनिकों की याद को चिरस्थायी रखने के लिए अंबाला जिले में 22 एकड़ की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इंटरनेशनल लेवल का शहीदी स्मारक भी बनाया जा रहा है। गांव का भी ध्यान रख रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हरियाणा को श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प भी लिया है। इसके लिए सरकार ने खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कानून व्यवस्था, समाज कल्याण, उद्योग, रोजगार तथा आधारभूत संरचना सहित अन्य क्षेत्रों में अनेक जनहितैषी निर्णय लिए हैं। आज मैं युवा शक्ति को आह्वान करता हूं कि वे अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानें, खेल कूद में आगे बढ़ें, अपनी नौकरियां भी लें, अपने समाज को भी सुधारें, कोरोना को भी अच्छे से इस संकट को सामना करें जैसे कि पहले भी करते आए हैं और देश व समाज के लिए रचनात्मक योगदान देने के लिए वे आगे आए। आइए आज हम सब मिलकर इस पावन दिवस पर अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं, उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्र व हरियाणा को स्वच्छ, स्वस्थ व विकसित बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।